तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी स्केलर एग्जाम फिजिक्स की जो हमारी सीरीज चले, इसका क्लास नंबर 20 यानी 20वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले के 19 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, प्लस साइंस का यानी कि केमिस्ट्री का आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ जो वन लाइनर की हमारी सीरीज चली है स्केलर एग्जाम के लिए, वो सारे के सारे लिंक्स आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, साथ ही साथ जानेंगे इन क्षेत्र रेखाओं के गुणों को। तो सबसे पहले जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे चुंबक है तो इसके चारों पास एक क्षेत्र बन जाता है। अब उसमें हम किसी दूसरी चुंबक को या फिर हम किसी ऐसे चुंबकीय पदार्थ को लेकर आते हैं, तो या तो वो क्या करेगा, क्योंकि चुंबकीय पदार्थ होगा, मान लीजिए लोहा होगा, तो वो चुंबक की ओर को आकर्षित हो जाएगा। लेकिन हम जब उसमें दूसरी चुंबक को लाएंगे, या तो चुंबक आकर्षित होगी या चुंबक प्रतिकर्षित होगी। आकर्षित होने और प्रतिकर्षित होने का मतलब ये कि चुंबक में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो अगर चुंबक के दोनों पोल एक जैसे समान यानी साउथ पोल की तरफ होगा तो ये प्रतिकर्षित होंगी, और अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ होगा या नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ होगा तो ये आकर्षित होंगी। तो किसी चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की। तो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर खींचा गया वह सतत वक्र जो क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। यानी देखिए होता क्या है कि जी हमारी मान लीजिए चुंबक है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से होती है, इस तरह से, है ना। एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती हैं। बिल्कुल इनके गुण मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो सबसे पहला है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं आपस में समांतर और बराबर दूरी पर होती हैं। एक समान यानी चुंबकीय क्षेत्र अगर एक समान है तो वो जो ये जो मैंने आपको खींच के दिखाई थी रेखा, ये आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी और बराबर दूरी पर। नंबर 2 है चुंबक के बाहर बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और अंदर क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये बाहर की तरफ, ये मान लीजिए हमारा साउथ है और ये हमारा नॉर्थ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, बाहरी तरफ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ होंगी, और अंदर की तरफ कहाँ होंगी, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो ये होती है हमारी चुंबकीय बल रेखाएं। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, चुंबकीय बल रेखा के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। स्पर्श रेखा, जैसा मान लीजिए ये हमारी चुंबक थी और ये हमारी कोई इस पे ये चुंबक, अब मैं इस पर अगर स्पर्श रेखा खींचता हूँ, ये स्पर्श रेखा है ना, तो ये स्पर्श रेखा क्योंकि ऐसा बनी तो इसकी दिशा को बताएगी। मान लीजिए मैंने स्पर्श रेखा यहाँ खींची है, यहाँ, तो जहाँ स्पर्श रेखा खींचोगे वो उसकी दिशा को बताएगी। अगर मैंने स्पर्श रेखा यहाँ खींची तो ये इसकी दिशा नीचे को होगी। तो किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। अगर आपस में काटेंगी तो दिशा अलग हो जाएगी। एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं। उसके बाद है नंबर 5, किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय बल रेखाएं भी उतनी ही क्लोज होंगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी कम, चुंबकीय ये जो बल रेखाएं होंगी उतनी ही सीधी होंगी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने जाना है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं को। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, और 20 अगस्त तक हम आपका फिजिक्स का जो सिलेबस है कंप्लीट बिल्कुल करा देंगे, सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप करा देंगे। तो बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।